Hello everyone, a very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and I am your educator Supriya. गाइस, जो 13 यूनिट्स में एक इम्पॉर्टेंट यूनिट्स है प्लांट फिजियोलॉजी, उसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फाइटो हार्मोन्स या फिर जिसको हम प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं, सो उस पर मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगी। उस सीरीज़ में आप मेरे चैनल पे जो प्लांट हार्मोन से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल में वो वीडियो आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। सो इस वीडियो को सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैसे कि जो भी हमें हार्मोन्स फाइटो हार्मोन्स पढ़ने हैं, जैसे कि हो गया ऑक्सिन, हो गया जिब्रेलिन्स, हो गया जेस्मोनिक एसिड, हो गया ब्रेस्टिनोस्टेरॉइड। सो इसका हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे कि फाइटो हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, और सबसे पहले और उसके बाद हम उनकी सिग्नलिंग क्या होती है, सिग्नलिंग में उनके रिसेप्टर, उनके इनहिबिटर्स और उनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सो आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सिन से रिलेटेड। ऑक्सिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइटो हार्मोन्स है, और आज के वीडियो में हम सबसे पहले ऑक्सिन के स्टार्टिंग पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे और थोड़ा सा हाई लेवल पे भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन का मतलब क्या होता है। ऑक्सिन का मीन्स होता है टू इंक्रीज। ठीक, प्लांट हार्मोन्स कैसे वर्क करते हैं। प्लांट्स हार्मोन्स प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं कि किस तरह प्लांट में ग्रोथ होनी है, कौन कौन सी सारी चीज़ें होनी है प्लांट्स में, वो जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। सो ऑक्सिन इज द फर्स्ट प्लांट हार्मोन टू डिस्कवर एज अ ग्रोथ प्रमोटिंग केमिकल इन द टिप ऑफ अ प्लांट। सबसे जो पहला प्लांट हार्मोन है वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन फर्स्ट प्लांट हार्मोन है जिसको डिस्कवर किया गया एज अ प्रमोटिंग केमिकल, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? टिप ऑफ द प्लांट, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनका जो टिप एरिया होता है वहाँ पे ऑक्सिन का सिंथेसिस होता है या ऑक्सिन प्रेजेंट होता है। ऑक्सिन इज द प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन द स्टेम टिप दैट प्रमोट सेल इलोंगेशन, ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द बर्ड्स एंड रूट टिप्स। ऑक्सिन जो प्लांट हार्मोन है वो कहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो रहा है? स्टेम के टिप्स में, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनका जो स्टेम का टिप वाला रीजन होता है वहाँ पे ऑक्सिन जो है प्रोड्यूस होता है, और ये सेल इलोंगेशन को प्रमोट करता है। सेल इलोंगेशन को प्रमोट करेगा तो उससे क्या होता है? ऑक्सिन जो है प्लांट को ग्रोथ करने में, यानी कि उसकी हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। एंड ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन बर्ड्स एंड रूट टिप्स में, रूट और बर्ड टिप्स में भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो प्राइमरी लेवल में ऑक्सिन का प्रोडक्शन होता है या सिंथेसिस होता है वो स्टेम के टिप में होता है, एपिक्स रीजन में होता है, चाहे रूट एपिक्स हो या फ्रूट एपिक्स हो। ठीक, ऑक्सिन का क्या काम होता है? ऑक्सिन ऐसा हार्मोन होता है जो प्लांट को लेटरल ग्रोथ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, प्लांट का जो एपिक्स रीजन है यानी कि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑक्सिन का मीन्स होता है टू इंक्रीज और टू ग्रो, एंड आइडेंटिफाइड इंडोल 3 एसिटिक एसिड एज द प्राइमरी प्लांट ऑक्सिन। ठीक है, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। ऑक्सिन को जो प्राइमरी प्लांट ऑक्सिन है उसको क्या बोला गया? IAA या फिर इंडोल 3 एसिटिक एसिड बोला जाता है। ठीक, IAA या फिर इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज द मोस्ट अबंडेंट एंड फिजियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट फॉर्म, यानी कि ऑक्सिन के बहुत सारे फॉर्म हैं, लेकिन जो सबसे अबंडेंट यानी कि जो सबसे ज़्यादा प्लांट्स में पाया जाता है और फिजियोलॉजिकली जो इम्पॉर्टेंट फॉर्म होता है वो होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। साइट ऑफ सिंथेसिस की बात करें तो एपिकल मेरिस्टम में, यानी कि शूट एपिकल मेरिस्टम में इसका सिंथेसिस होता है। जो हमने कहा स्टेम की बात करी है, स्टेम के एपिक्स रीजन में ऑक्सिन का सिंथेसिस या ऑक्सिन का प्रोडक्शन जो है वो होता है। अब बात करें ऑक्सिन की, तो ऑक्सिन जो है वो नेचुरल भी पाया जाता है और सिंथेटिक ऑक्सिन भी होते हैं। तो सो इनके नेम आपको लर्न करने होंगे। ये पार्ट बी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पार्ट बी में पूछा जाता है। नेचुरल ऑक्सिन में सबसे जो हमने मोस्ट अबंडेंट देखा था वो था इंडोल 3 एसिटिक एसिड। उसके बाद नेचुरल ऑक्सिन यहाँ पे मैंने 5 लिखे हुए हैं, 4 क्लोरो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, फेनिल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड एंड इंडोल 3 प्रोपोनिक एसिड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सिंथेटिक ऑक्सिन। सिंथेटिक ऑक्सिन के भी यहाँ पे नेम मेंशन किए हुए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। बहुत ही मतलब ऐसा नहीं कि आप इन पे ही मतलब पूरा फोकस करें, बट एटलीस्ट आप इतना याद रखें इनके शॉर्ट पे भी कि अगर एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको पार्ट बी में पूछ लेते हैं कि मतलब जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा नेचुरल ऑक्सिन है। तो एटलीस्ट आप नेचुरल ऑक्सिन का आपको नाम पता होगा तो आप बाकी 3 को एलिमिनेट कर पाएंगे, तभी तो आप वहाँ पे
टिक कर पाएंगे, ठीक है। सो आप एक माइंड में मतलब एक होता ना कि हम हाँ एक चीज़ पढ़ के जाएं, तो एटलीस्ट जब आप एग्ज़ाम देने जाएं या जब भी आप ऑक्सीजन को पढ़ें तो आप ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा नेचुरल ऑक्सीजन का नाम और सिंथेटिक ऑक्सीजन का नाम। सो अब नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीजन सिंथेसिस, कि ऑक्सीजन का सिंथेसिस कैसे हो रहा है। हमने कहा कि प्लांट्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, शूट रीजन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसका सिंथेसिस हो रहा है, लेकिन कैसे सिंथेसिस हो रहा है। सो इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू द अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन, यानी कि जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड है और जो अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, इनका स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी रिलेट करता है and is primarily synthesized in a two-steps process using indole 3 pyruvate as the intermediate। और ऑक्सीजन का सिंथेसिस जो हो रहा है वो 2 स्टेप प्रोसेसेस से हो रहा है। इसमें क्या क्या जो इंटरमीडिएट वो कौन है, वो है इंडोल 3 पायरुवेट जो है इसका इंटरमीडिएट है। द सेकेंड स्टेप इन द पाथवे इज कैरीड आउट बाय यूका जीन, यानी कि ऑक्सीजन का सिंथेसिस कैसे हो रहा है, एक तो इंडोल 3 पायरुवेट के थ्रू हो रहा है और एक यूका जीन के थ्रू हो रहा है, जिसका जो किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आ ट्रिप्टोफैन एमाइनो ट्रांसफरेज का, ठीक। इंडोल 3 एसिटिक एसिड बायोसिंथेसिस इज एसोसिएटेड विथ रैपिडली डिवाइडिंग एंड ग्रोइंग टिश्यूज स्पेशली इन शूट्स, यानी कि जो बायोसिंथेसिस हो रहा है ये किससे रिलेटेड है, रैपिडली डिवाइडिंग जो ग्रोइंग टिश्यूज हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड हो रहे हैं, स्पेशली कहाँ पे, शूट वाले रीजन पे, यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन का सिंथेसिस हो रहा है वो वाला रीजन जो है बहुत ही तेज़ी से डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे सारी चीज़ें, जिसकी वजह से प्लांट में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। Although virtually all plant tissues appear to be capable of producing low level of indole 3 acetic acid, shoot, apical meristem, young leaves and young fruits are the primary site of oxygen synthesis। यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी प्लांट टिश्यूज हों सबके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर हम कहें इंडोल 3 एसिटिक एसिड को, लेकिन जो प्राइमरी कहा जाता है ना कि प्राइमरी साइट जो जहाँ पे हाई लेवल पे होता है वो है यंग फ्रूट्स में और यंग लीव्स में एंड एपिकल मेरिस्टम में जो है इनका सिंथेसिस होता है, ठीक। सो ये हो गया ऑक्सीजन का सिंथेसिस। ऑक्सीजन का सिंथेसिस किस तरह से होता है, यहाँ में हमने आपको बताया कि यूका जीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अब हम बात करें म्यूटेशन केसेस की। म्यूटेशन केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके। म्यूटेशन केस में बात करें, यूका जीन्स प्ले मैनी इंपॉर्टेंट रोल्स इन प्लांट डेवलपमेंट में। यूका जीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांट डेवलपमेंट में। दे वर फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन अराबिडोप्सिस एज अ डोमिनेंट म्यूटेशन दैट कॉजेज एलिवेटेड लीव्स ऑफ फ्री ऑक्सीजन। इसको फर्स्ट जो है आइडेंटिफाई किया गया था अराबिडोप्सिस में एज अ डोमिनेंट म्यूटेशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, एलिवेटेड यानी कि ज़्यादा सिंथेसिस हो रहा था लीव्स में किसका, ऑक्सीजन का। So the mutant's name was derived from the phenotype of adult plant which exhibit increased apical dominance, tall inflorescences and narrow epinistic leaves। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर यूका जीन क्या बोला कि इम्पॉर्टेंट रोल डोमिनेंट म्यूटेशन की वजह से यूका जीन अगर मतलब प्लांट्स में डोमिनेंट म्यूटेशन हो रहा था, यूका जीन में म्यूटेशन हो रहा था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का सिंथेसिस प्लांट्स में क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। अगर ऑक्सीजन का सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यूका जीन अगर म्यूटेट हो जाता है तो एपिकल रीजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब प्लांट जो है ना, प्लांट जो है ऐसे बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगा, उनकी लीव्स यहाँ पे कम, ये बढ़ता जाएगा, एक बिल्कुल लंबा प्लांट हो जाएगा, ठीक है। टॉल हो जाएगा, इन्फ्लोरेसेंस नैरो हो जाएगा, एपिनेस्टिक लीव्स, ये सारी चीज़ें इसमें हो जाएगी। सो ये हो गया ऑक्सीजन के बारे में, जिसमें हमने बेसिक पढ़ा ऑक्सीजन का सिंथेसिस कैसे होता है और ऑक्सीजन का म्यूटेशन कैसे होता है। नेक्स्ट हम ऑक्सीजन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो भी उसके ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, मतलब रूट कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, रूट ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें हम जो भी है इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माय वीडियो।